फ्रेंड्स, मैं सुषमा अपनी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उड़द की दाल की कचौड़ी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये आधी कटोरी दाल ली है। इसको हम धोकर अच्छे से धोकर और कम से कम 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। ये देखिए, मैंने ये पहले से भिगो कर तैयार रखी है। इसको हम उसमें भरने के लिए, कचौड़ी में भरने के लिए इसको हम पीसेंगे। उसमें हमें ये 2 हरी मिर्च हैं, ये 2 हरी मिर्च है और ये एक अदरक का टुकड़ा इसमें डाल के पहले इसको पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने हरी मिर्च अदरक को मिर्च पीस लिया। अब इसमें दाल डाल के इसको हम बिना पानी के ही थोड़ा दरदरा पीसेंगे। पीस के लाते हैं। ये देखिए, पीस चुकी है दाल। दरदरी ही पीसी, ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी है। अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे, कढ़ाई में थोड़ा भून लेंगे मसाला डालकर। तो आइए चलिए भूनते हैं। कचौड़ी में भरने के लिए ये मैं दाल भून रही हूँ। इसमें हींग डाली है, धनिया और सौंफ डाली है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है मैंने, और अदरक और हरी मिर्च मैंने इसमें पहले ही पीस दिए थे। 1 चम्मच तेल डालकर मैं इसको भून रही हूँ, ज़्यादा नहीं भूनूंगी क्योंकि रखनी नहीं है। अगर रखनी हो तो इन कचौड़ियों को दाल को थोड़ा ज़्यादा भूनते हैं, लेकिन ये तो रखनी नहीं है, इस हाल फटाफट खानी है इसको, इसलिए इस दाल को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी। आग मैंने मध्य रखी है, आग तेज नहीं करी। एक चम्मच इसमें मैं लाल मिर्च डाल दूंगी। मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, जितना तीखा करना चाहें तीखा करें, कम करना चाहें कम कर दें। बस दाल ये भून चुकी है। अब इसको और नहीं भूनूंगी, गैस को बंद कर दूंगी। अब हम कचौड़ी के लिए आटा मल लेंगे। मैंने आटा लिया है ये। इसमें नमक डालूंगी। नमक को मिर्च आप सब चीज़ों में अपने हिसाब से डालें। कोई नमक कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, इसलिए नमक और मिर्च का हिसाब आप अपने हिसाब से करें। जितना आप खाते हैं नमक मिर्च उतना डालें। मैं इसमें थोड़ा तेल डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह से, अभी ये नहीं बन रही है इसलिए मैं इसमें थोड़ा तेल और डालूँ। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, असली घी। मैंने इसमें अभी रिफाइंड डाला है। खस्ता बनाने के लिए आटे में थोड़ा मोहन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, लड्डू बन गया है। अभी इसमें मोमन ठीक हो गया। अब हम इसे
पानी डालकर थोड़ा थोड़ा गूँथ लेंगे इसको। इसका एक डो बना लेंगे। डो हमको ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा डालकर पानी बनाएंगे हम इसका डो। आप चाहें तो पानी की जगह इसमें दही भी डाल सकते हैं। दही डालने से और सॉफ्ट हो जाएंगी। मेरा डो बन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा तेल का हाथ लगाकर इसको सही कर देंगे। देखिए ऐसा डो चाहिए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे जब तक हम सब्जी बनाते हैं। आटा हमने मल दिया। अब ये हम सब्जी बनाते हैं आलू की। इसके साथ खाने के लिए सॉस में रख दिया है। गैस को ऑन कर दिया। सब्जी के लिए हमने ये देखिए 3 आलू हमने उबाल के छील के पहले से रखे हुए हैं। एक ये टमाटर काट लिया मैंने, रख लिया है। 2 हरी मिर्च भी काट लिए हैं और बाकी सूखे मसाले हैं। ये मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया इसमें। तेल गर्म हो चुका है। मैं इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। थोड़ा सा जीरा, थोड़ी राई और ये हरी मिर्च और थोड़ी हींग। और इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। और इसमें और मसाले डालते हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर डाल दिया। टमाटरों को पकने देंगे। गैस को धीमी कर दिया मैंने। टमाटरों को अगर जल्दी पकाना है तो थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे। टमाटर गल गए। अब इसमें आलूओं को हाथ से तोड़ कर डाल देंगे। और हम इसमें पानी डाल देंगे। एक गिलास पूरा पानी डाल दिया मैंने। इसमें मैं थोड़ा पानी और डालूंगी। गैस को तेज़ करके मैं इसमें नमक डालूंगी थोड़ा। इस हिसाब से नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और याद रखें टमाटर में पहले नमक डाला हुआ है, इसलिए उसी हिसाब से नमक डालें। और अब इसको थोड़ा खोलने देंगे। सब्जी हमारी हो चुकी है। कटा हुआ धनिया डाल दें और अब गैस को कचौड़ी बनाने के लिए हमने घी रख दिया है। गैस को जलाएंगे। थोड़ा सा हाथ पर तेल लगाकर इसके पेड़ तोड़ लेंगे हम। जितनी बड़ी कचौड़ी बनाएंगे उसी हिसाब से हम पेड़ तोड़ लेंगे। देखिए मैंने एक नींबू के बराबर की तोड़ी है। ऐसे ही हाथों से ही इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। और फिर इसमें
ये मसाला भर के और इसको अच्छे से भरेंगे। ऐसे ही इसको हम भर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं आप, हाथ से ऐसे करके भी कर सकते हैं इसको बड़ा। ये देखिए, ये देखिए हो गया बड़ा। अभी इसमें हम मसाला भर देंगे। ये देखिए, गैस को थोड़ा कम कर देंगे। इसको हाथ से ही हम बड़ा करके, ये देखिए हम किनारे किनारे इनको बड़ा करेंगे। आप देखिए, ये देखिए इसको हम इसमें डालेंगे। थोड़ा कम तेल में जो है, कम गरम में डालेंगे, ज़्यादा गरम में नहीं डालेंगे। ऐसे ही हम इसको भी बना लेंगे। थोड़ा गैस को तेज करेंगे। इस समय गैस हमने फुल कर दिया। एक बार पलटने के बाद मैंने गैस को कम कर देंगे। अभी हम गैस धीमी कर देंगे। इसको तेज़ आग पर नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये अंदर से थोड़ा कच्चा सा रह जाएंगे, सॉफ्ट रह जाएंगे वो। इससे थोड़ा इनको मध्य आग पर ही हम सेकेंगे। ये देखिए सेक चुकी हैं कचौड़ियाँ मेरी। देखिए ब्राउन को। अभी गैस बंद कर दूँगी। ऐसे ही सब कचौड़ी सेक लूँगी। इनको निकाल लूँगी मैं। ऐसे ही सारी कचौड़ियाँ सेक लूँगी। ये कचौड़ियाँ और सब्जी बन चुकी हैं। देखिए, आइए अब हम प्लेट में लगाते हैं। तैयार है गरम गरम उड़द की दाल की पूरी कचौड़ी। आप लोग भी बनाइए, कमेंट लिखकर बताइए मुझे, कमेंट दीजिए, ज़रूर बताइए। आप मेरे वीडियो पर अगर, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाइएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।